हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 1 में स्टार्ट कर चुके थे और हमने चेंजेस ऑफ पर्सन्स पढ़ लिए थे। उनमें जल्दी से देख लेते हैं। हमने 3 नियम कौन कौन से पढ़े थे। नियम नंबर 1 पढ़ा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले कोई भी फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसको आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। नियम नंबर 2 पढ़ा था कि आरएस में आने वाले कोई भी सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इनके एग्जांपल्स जैसे जैसे अपन सेंटेंस लिखते रहेंगे उनमें पढ़ते रहेंगे। नंबर 3 पढ़ा था कि आरएस में आने वाले कोई भी थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहीं पर भी आता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु जिसके लिए है आज हम जहां से वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वह है परंतु नॉट। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन दिया गया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट मानकर हमें क्या करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पर हमें कोई ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। किसमें से? यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा हो तो उसके अनुसार या तो हम ऑब्जेक्ट मी मानेंगे या हिम मानेंगे या फिर हर मानेंगे या फिर अस मानेंगे या फिर देम मानेंगे। तो ज्यादातर तो मी, हिम और हर तीनों में से माना जाता है। इन तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट मानकर हम सेंटेंस को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे रमेश सेड यू शुड हेल्प योर फादर। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इस नियम का नोट है ये इसका। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन तो इसमें दिया गया है, ये सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, परंतु रिपोर्टिंग वर्ब में क्या नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट हमारे को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इस स्थिति में हमने नोट पढ़ा है तो सेकंड आरएस में सेकंड पर्सन दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कोई ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें सेंटेंस को चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। जैसे रमेश सेड दैट। अब अपन चाहे तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर माना है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन ने, जैसे मान लो मैं माना तो मैं लिख दिया, आपको जोड़ दिया यहाँ पर दैट। अब पूरा सेंटेंस में जो चेंज करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अब यू को हम चेंज करेंगे मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा, आई शुड हेल्प। फिर वापस सेकंड पर्सन आ गया योर, तो योर को फिर किसके अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार, तो क्या जाएगा माई फादर। इसमें सीता सैड। अब इसमें मान लो कि हम मी भी मान सकते हैं, हिम भी मान सकते हैं और हर भी मान सकते हैं। तीनों में से यहाँ पर भी कोई मान सकते हैं। अब जोड़ लिया अपने दैट। अगर मान लो हम यहाँ पर मी मानते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर हिम मानते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर क्या मानते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कैन का क्या हो जाएगा, कुड नॉट डू। और योर के अनुसार अपन चेंज करेंगे तो मी को मानेंगे तो क्या हो जाएगा माई, हिम को मानेंगे तो क्या हो जाएगा हिज।
और हर को मानेंगे तो हर तो हो जाएगा होम वर्क। तो इस प्रकार इस नोट में बताया गया है, उसके अनुसार हम यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं दिया गया हो, सेकंड रिपोर्टेड स्पीच में तो सेकंड पर्सन दिया गया हो, परंतु रिपोर्टिंग वर्ब में क्या नहीं दिया गया हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, तो सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट हम सेकंड जो हमारा प्रकार है वो क्या है, चेंजेज ऑफ टेंसेज। चेंजेज ऑफ टेंसेज उसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट है वो समझने योग्य है, वो क्या है, टेंस से संबंधित परिवर्तन। तो परंतु हमें नियम नंबर 1 को देखना है, वो क्या कहता है, यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, डायरेक्ट का सेंटेंस दिया गया है। इसी सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब कौन सा भाग है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग। तो उस भाग में हमारे को कौन सा टेंस दिया गया हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया गया हो। तो यहाँ पर हमारे को जो सेंटेंस दिया गया है, सेज कौन से टेंस का, प्रेजेंट, विल से कौन से टेंस का, फ्यूचर, और हैज सेड भी कौन से टेंस का, प्रेजेंट टेंस का। तो डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच की आरएस में टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इधर वाला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में टेंस संबंधित कोई चेंज नहीं होगा। इसमें टेंस संबंधित कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी टेंस संबंधित कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा यदि कोई दूसरे जो चेंजेस करने हैं, प्रोनाउन संबंधित चेंज, प्रोनाउन संबंधित चेंज तो होंगे, परंतु टेंस संबंधित कोई चेंज नहीं होंगे। देखो भाई कैसे कि राम सेज दैट गोपाल प्लेज फुटबॉल डेली, अंत में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसको तो हटा दिया जाता है, दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी विल से दैट। अब आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। अब एक चीज ध्यान देना है, टेंस चेंज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगी। यहाँ पर आई के साथ गो आता है तो सी के साथ क्या आएगा, गोस टू स्कूल एवरी डे, फुल स्टॉप। इसमें ही हैज सेड दैट, फिर यहाँ पर भी आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब आई के साथ एम तो ही के साथ इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हमने नियम नंबर 1 पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता है। यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 3, चेंजेज ऑफ टेंस में टेंस संबंधित परिवर्तन, और उसमें रूल नंबर 2। यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक है उसका मेन आधार है। मतलब जो मेन जो चीज होती है चेंज करने की वो यही होती है। क्या रूल नंबर 2 कहता है, यदि डायरेक्ट
स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, पास्ट टेंस हो। पास्ट टेंस दिया गया हो तो वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उसकी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधित निम्न परिवर्तन होते हैं। अब वो क्या होते हैं कि यदि डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया हो, किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो या वर्ब में एसआईएस दिया गया हो या फिर डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को किसमें, पास्ट सिंपल टेंस में हमें चेंज करना है। इसका मतलब यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसआईएस हो तो उसको किसमें चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू या डज प्लस दिया गया हो तो किसमें चेंज करेंगे, डिड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। मतलब इस एमआर प्लस वर्ब में आईएनजी दिया गया हो तो उसको वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी में चेंज करेंगे। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। जैसे हैड या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आएगी तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में उसको चेंज करना है। इस प्रकार हम कोई भी तो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस आएगा उसको किसमें चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में हमें चेंज करना है। और इसके आगे हम देखते हैं आगे नंबर 5 पास्ट सिंपल टेंस, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या डिड नॉट दिया हो तो किसमें हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी दिया गया हो तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में चेंज करेंगे। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। विल या सेल दिया गया हो तो किसमें, वुड या शुड में चेंज करेंगे। और कैन या मे दिया गया हो तो कैन का तो कुड और मे का माइट करेंगे। और जैसे विल हैव बीन दिया गया है तो क्या हो जाएगा, वुड हैव बीन। सेल हैव बीन दिया गया है तो शुड हैव बीन वहां पर चेंज हो जाता है। परंतु ये तो है चेंजेज, परंतु इन परिवर्तनों के अलावा भी कुछ ऐसे अपवाद होते हैं। क्या होते हैं, अपवाद, जो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होने के बावजूद भी उनको हम चेंज नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि वह अपवाद क्या है। देखो मित्रों कि आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि अभी हमें चेंज कैसा करना है। कि सबसे पहले हम एक के बाद एक सभी नियम पढ़ेंगे, जो साधारण नियम पढ़ेंगे। तो एक बार जो साधारण नियम हो जाएंगे तीनों प्रकार के, उसके बाद में हम सेंटेंस वाइज इसकी स्टडी करेंगे कि किस प्रकार असर्टिव सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को, उन सबको चेंज किया जाता है। उसमें आपको अनेक प्रकार के एग्जांपल्स दिए जाएंगे जिसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि हमारे को समझ में नहीं आया, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मात्र आपको नियमों को समझना है और इन नियमों को अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि एक बार नियम याद करे हो जाएंगे तो आपको सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में पूरी तरह से आसानी होगी और आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ते हैं अपवाद। यस डियर स्टूडेंट्स, टेंस संबंधित नियमों के अपवाद। टेंस संबंधित नियमों के अपवाद क्या हैं? डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया गया हो, पास्ट टेंस।
तो पास्ट टेंस होने के बावजूद भी यदि रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार के सेंटेंस दिए जाएं, कौन सा सेंटेंस दिए जाएं? ये सेंटेंस, ये इनमें से कोई से भी सेंटेंस दिए जाए तो वहां पर टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर परमानेंट एक्शन, तब भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदत संबंधित कार्य दिया गया हो तो उसको भी चेंज नहीं करेंगे। मुहावरा या फिर कोई कहावत दी गई हो तो उसको भी चेंज नहीं करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐतिहासिक तथ्य दिया गया हो तो उसको भी कोई चेंज नहीं करेंगे, उसमें भी चेंज नहीं करेंगे। इन चारों प्रकार के वाक्यों में टेंस संबंधित कोई चेंज नहीं होता है। मतलब इनमें से कोई से भी सेंटेंस हम रिपोर्टेड स्पीच में देखें तो वहां पर हम टेंस संबंधित कोई चेंज नहीं करेंगे, भले ही हमारे को रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया गया है। कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी स्टूडेंट, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेज, फिर भी आप थोड़ा धैर्य रखिए। क्यों? तो जी इसके बाद में मात्र अभी अपने को जो लास्ट है वाक्य के दूसरे पार्ट में परिवर्तन, उसको पढ़ने के बाद में जैसे हम सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब हम तीसरे प्रकार का पढ़ते हैं, कौन सा? एडवर्ब संबंधित परिवर्तन। चेंजेज ऑफ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, एडवर्ब संबंधित परिवर्तन। यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस हो तो दैट में बदलते हैं, दीज हो तो दोज में बदलते हैं, हियर को देयर में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं, एगो बिफोर में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, टुनाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट को द प्रीवियस में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, और जस्ट को देन में चेंज करते हैं। तो ये थे हमारे जनरल रूल्स, साधारण नियम जो हमने पढ़े थे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार एसर्टिव सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सबको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो यदि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से समझना है तो आपको आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को अच्छी तरीके से समझना है। ये 3 वीडियो तो आपको दी गई थी नियम लिखने के लिए, नियम याद करने के लिए, परंतु जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजेस को समझना है वो आपको नंबर 4 पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नंबर 4 पार्ट नाम की जो वीडियो आएगी वहाँ से अच्छी तरीके से समझा कर आपको लिखना है, पढ़ना है। परंतु वो कब समझ पाओगे जब आपको पहले की 3 वीडियो में से जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसको आपको अपनी कॉपी में उतारना है और सभी नियमों को अच्छी तरीके से याद करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो आगे आएगी वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो असर्टिव सेंटेंस है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। थैंक यू।